और बुराड़ी वाले तीर निशान पर वोट डाले। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। संकेत है, इस बात का यह संकेत है कि बुराड़ी में अगर हमारा प्रतिनिधि, जदयू का प्रतिनिधि जीता तो बुराड़ी में भरपूर सहयोग केंद्र सरकार की रहेगी। केजरीवाल तो पूर्वांचल के हैं नहीं, उनको क्या पता कि पूर्वांचल क्या होता है, वो तो स्वयं हरियाणा के हैं। और आपको बता दूं कि जिसके बारे में कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग इनके विरोधी हैं, 20 साल से इनके एनडीए की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बुराड़ी से जेडीयू कैंडिडेट शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी भी जनसंपर्क कर रहे हैं, पहले तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर जो आप लगातार कर रहे हैं? मैं लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहा हूं, इसके पहले पदयात्रा भी किया था। लोग यहाँ काफ़ी प्रसन्न हैं और वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, इस बार बदलाव सुनिश्चित है। कल प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उन्होंने भी आपको आशीर्वाद दिया। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद देने से बुराड़ी का मन इस बार बदलने वाला है, बुराड़ी के लोगों का? आप स्वयं सोचें कि देश का, इतने बड़े गणतंत्र का, इतने बड़े देश का 140 करोड़ की जनता जहाँ रहती हो, वहाँ के प्रधानमंत्री, जहाँ की 5200 से ऊपर विधानसभाएं हैं देश में, किसी एक विधानसभा का नाम ले कि बुराड़ी वालों आप लोग तीर पर बटन दबाओ और इनको भारी मतों से विजयी बनाओ, ये एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पे ये संकेत है, इस बात का ये संकेत है कि बुराड़ी में अगर हमारा प्रतिनिधि, जदयू का प्रतिनिधि जीता तो बुराड़ी में भरपूर सहयोग केंद्र सरकार की रहेगी। इस रैली से पहले कहा जा रहा था कि तीर और कमल में आपसी समन्वय की स्थिति नहीं बन पा रही। क्या लगता है कि अब वो सामंजस्य बनने की स्थिति में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पा रहा है आप लोगों का? प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई पार्टी में होता नहीं है और जब प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं तो अब कोऑर्डिनेशन तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अब बेहतर कोऑर्डिनेशन हो रहा है? अब बेहतर कोऑर्डिनेशन ही नहीं, बेहतर काम भी हो रहे हैं। यहाँ की जनता भी बहुत खुश है और ये जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था वो भी अब दूर हो गया है। आप लंबे समय से क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी पदयात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है क्या मूलभूत समस्या है बुराड़ी की जो आप लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों से जान रहे हैं इस चीज़? असल है कि 3 कार्यकाल में यहाँ के विधायक काम किए हैं, तीनों कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ की जनता त्रस्त है, कुछ नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, सड़क नहीं मिल रहा, यहाँ को राशन नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन, महिलाओं को ये नहीं मिल रहा, मतलब बहुत कुछ समस्याएं हैं। समस्याओं का अंत नहीं है, समस्याओं से भरा पूरा है बुराड़ी। लेकिन अगर एनडीए की सरकार आई तो 2 वर्ष काफ़ी होगा बुराड़ी के विकास के लिए, बाकी 3 साल यहाँ के लिए बोनस होगा। आपकी ओर से क्या प्राथमिकता होंगी बुराड़ी के क्षेत्र के लोगों के लिए जब आप विधायक बन जाएंगे तब? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी यहाँ की जनता की रक्षा करना, सुरक्षा देना, सड़क, पानी, स्वास्थ्य। एक सवाल है सर कि बुराड़ी में पूर्वांचल और बिहार के लोगों की संख्या अधिक है। केजरीवाल की ओर से कहा जाता है कि बिहार और पूर्वांचल विरोधी है, बीजेपी उन्हीं के साथ आज जेडीयू चुनाव लड़ रही है बुराड़ी में। केजरीवाल तो पूर्वांचल के हैं नहीं, उनको क्या पता कि पूर्वांचल क्या होता है, वो तो स्वयं हरियाणा के हैं। और आपको बता दूं कि जिसके बारे में कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग इनके विरोधी हैं, 20 साल से इनके एनडीए की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर विरोधी ही होती तो टोटल के टोटल कुल सीट इसके पहले के लोकसभा में लाए थे, तो कैसे आता? वोट केजरीवाल जी देते हैं क्या बिहार में जाके? वहाँ की जनता ही दे रही है। बिहार और पूर्वांचल के लोग बीजेपी एनडीए के साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, साथ ही नहीं हैं, मोदी जी के साथ मजबूती से हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि 16 लोकसभा क्षेत्रों पर 32 लोकसभा पर इनका ये है और बाकी 5 लोकसभा इनके सहयोगी के पास है। आखिर में एक सवाल है कि अब प्रचार में काफ़ी कम वक्त बचा है, मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं क्या बुराड़ी में प्रचार करने के लिए यहाँ पर? मुख्यमंत्री तो यहाँ रोज आ रहे हैं, कल भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 2 आ चुके हैं। अब तो लगातार कोई न कोई आते रहेंगे। प्रचार का अब कम समय बचा है, इसलिए अब तेज़ी से लोग आएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बुराड़ी से जेडीयू कैंडिडेट शैलेंद्र कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।